वन, सूरह यूनुस का मकसद इंसान को समझाना कि असल मालिक कौन है। अल्लाह के बंदो, इस सूरह की शुरुआत में अल्लाह साफ कह रहा है कि ये कुरान इंसान को सीधी राह दिखाने के लिए उतारा गया है। लोग हैरान होते हैं कि एक इंसान पर वही कैसे आई, लेकिन अल्लाह बता रहा है कि नबी का इंसान होना कोई कमी नहीं बल्कि ये रहमत है, ताकि इंसान इंसान की ज़बान में हिदायत समझ सके। अल्लाह कहता है कि ज़िंदगी की शुरुआत भी उसी के हाथ में, मौत भी उसके हाथ में, और हर कदम का फैसला भी उसी के हाथ में है। टू डू, कुरान की हिदायत हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आप लोग ध्यान से सुनिए, सूरह यूनुस हमें बताती है कि यह कुरान अंधेरे में चलती हुई जिंदगी के लिए रोशनी है। इंसान जब परेशान होता है, जब वह सोचता है कि किस तरफ जाए, तो कुरान उसे समझाता है कि तुम अकेले नहीं हो। इसमें अल्लाह ये भी कहता है कि कुरान समझने वालों के लिए है, जो लोग सच की तलाश में हों, जो दिल साफ करके सुने, जो झुककर हकीकत माने। अल्लाह का पूरा काबू, कोई चीज़ उससे बाहर नहीं। अल्लाह के बंदे सुनो, इस सूरह में अल्लाह बार बार समझाता है कि वह हर चीज़ पर काबू रखता है। हवा चलती है तो उसके हुक्म से, बारिश गिरती है तो उसके हुक्म से, सूरज अपनी जगह पर है उसके हुक्म से, चांद का सिस्टम भी उसी की कुदरत से चलता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह आपके दिल की धड़कन तक को जानता है। आप किस बात से डरते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या छुपा है, सब उसके सामने खुला है। इंसान की हालत, मुसीबत में याद, राहत में फ़ौरन भूल। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में एक बहुत बड़ा सबक है। इंसान जब डूब रहा होता है, जब मुश्किल में होता है, जब अकेला होता है, तो वह फ़ौरन अल्लाह को पुकारता है। लेकिन जैसे ही अल्लाह उसे बचा लेता है, राहत दे देता है, वही इंसान अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाह इस आदत को समझाता है ताकि इंसान शर्म शर्म महसूस करे और सुधार लाए। हज़रत यूनुस, सब्र, तौबा और उम्मीद का सबसे बड़ा सबक अब आप लोग ध्यान से सुनना। ये सूरह का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए। अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में 3 अंधेरों में डाल दिया। वर्ण, रात का अंधेरा। ता, समुद्र का अंधेरा। तह, मछली के पेट का अंधेरा, व बिल्कुल अकेले। न कोई इंसान, न कोई ज़मीन, न कोई आसमान, बस अल्लाह। उन्हें एहसास हुआ कि गलती उनसे हुई। उन्होंने अपने दिल की टूटने के साथ दुआ की, मतलब यह कि हे अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू पाक है और गलती मेरी थी। अल्लाह के बंदो, जब कोई इंसान अपनी गलती मानकर टूटे हुए दिल से अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उसे हर अंधेरे से बाहर निकाल देता है, को भी सलामती से निकाला। और ये हमारे लिए भी नसीहत है। अगर हम सच्ची तौबा करें तो अल्लाह हमारे सबसे बड़े गम को भी मिटा देता है। अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए ज़रूर आती है। आप लोग, इस सूरह में अल्लाह एक खूबसूरत बात कहता है कि ईमान वाले डरे नहीं, गम ना करे। अल्लाह उनके दिलों को सुकून देगा। मतलब जब दुनिया आपको परेशान कर दे, जब हालात हाथ से निकल जाएं, जब डर पकड़ ले, तो इस सूरह का पैगाम है कि ईमान वाले कभी अकेले नहीं। अल्लाह की मदद रास्ता ढूंढ लेती है। 7, क़यामत का हिसाब, कोई फरिश्ता या इंसान आपके काम नहीं आएगा। सूरह के बंडोस में क़यामत की तस्वीर बहुत साफ खींची गई है। अल्लाह कहता है, उस दिन कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं बचाएगा। हर इंसान अकेला खड़ा होगा अपने अमल के साथ। जो लोग दुनिया में नेकी, सच्चाई, सब्र और ईमान पर टिके रहे, उनके लिए जन्नत है, जहाँ न थकान है, न डर, न दुख। और जो लोग घमंड में रहे, हक को जुठलाते रहे, उनके लिए अल्लाह का ऐलान है कि उनके झूठ उस दिन काम नहीं आएंगे। 8, रसूल सल्लल्लाहु को दिलासा, और साथ ही हमें भी अल्लाह के बंदे, इस सूरह में अल्लाह अपने रसूल को दिलासा देता है। गम मत करो, अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। ये जुमला सिर्फ रसूल के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब आपको लगे आपका हाल नहीं बदल रहा, आपकी दुआ देर से पूरी हो रही है, आपकी कोशिशें फल नहीं दे रही, तो सूरह यूनुस कहती है, अल्लाह की राह में चलने वालों को देर लग सकती है, लेकिन राहत ज़रूर मिलती है। 9, अंतिम पैगाम, अल्लाह की राह अपनाओ और हर डर छोड़ दो। अल्लाह के बंदो, सूरह के आखिर में अल्लाह कहता है, ये दुनिया धोखा है, असली ठिकाना आखिरत है, और असली राहत अल्लाह के पास है। और जो ईमान वाले हैं, उनके दिलों को अल्लाह ही सुकून देता है। सूरह यूनुस का सबसे बड़ा पैगाम यह है, तौबा करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह की मदद कभी दूर नहीं।